सुनीता पर शनि दृष्टि, लौट रही भारत की बेटी। 9 महीने से फंसी जान, अब तक फेल रहा प्लान। अब नासा ने भेजा ड्रैगन अंतरिक्ष में, मिशन इम्पॉसिबल। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर, डॉकिंग से पहले धक धक। सुनीता को लाने की तैयारी, स्पेस में चैलेंज भारी। पूछ रही भारत की बेटी, धरती पर कब वापसी। सुनीता पर सस्पेंस, फाइनल काउंटडाउन। जब कभी स्पेस साइंस का जिक्र होगा और खास तौर पर एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्रियों की चर्चा होगी, तो उसमें भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक सुनीता विलियम्स की बात जरूर होगी। एक ऐसा नाम जो करीब 1 साल से लगातार सुर्खियों में है। चर्चा किसी बड़ी खोज या किसी बड़े कारनामे के लिए नहीं, बल्कि अंतरिक्ष में उनके लंबे संघर्ष को लेकर होती रही है। करीब 9 महीने पहले जून 2024 में सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष में भेजा गया था। कहा गया था कि सुनीता 8 दिनों में अपना मिशन पूरा कर लौट आएंगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। तब से लेकर अब तक कई बार सुनीता को धरती पर वापस लाने का प्लान बना, लेकिन आखिरकार यह मिशन तब शुरू हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। नासा और एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष के लिए रवाना हो चुका है। अब देखना है कि सुनीता और उनके साथियों की धरती पर वापसी कब होगी। कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, 14 मार्च शाम 7:03। अमेरिकी समय के मुताबिक ठीक इसी वक्त नासा की ओर से स्पेस एक्स का क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया। इसी के साथ अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और उनके साथियों के लिए वापस धरती पर लौटने की उम्मीद फिर से जिंदा हो गई। आसमान में हौसले की उड़ान भरने वाली सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी कब तक होगी? 9 महीने से भी ज्यादा वक्त से अंतरिक्ष में रहने को मजबूर सुनीता की वापसी पर सस्पेंस कब खत्म होगा? सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से सुरक्षित धरती पर लाने की नासा की तैयारी कितनी फुल प्रूफ है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब दावे से नासा भी नहीं दे सकता। बस दिलासा दे सकता है कि सुनीता और उनकी टीम बहुत जल्द धरती पर होगी, लेकिन कब तक? क्योंकि सुनीता विलियम्स पिछले साल जून महीने से ही अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं और इस दौरान कई बार उनकी वापसी टल चुकी है। कभी मौसम की खराबी तो कभी तकनीकी खामी। उनकी वापसी की राह में कई विलेन हैं। I know everything about it. I said, we have 2 astronauts that are stuck in space. I have asked Elon, I said, do me a favor, can you get him out? He said, yes, he is preparing to go up, I think, in 2 weeks. तो इस बार अमेरिका का दावा और नासा का इरादा कितना पुख्ता है? इस बार सुनीता की वापसी की उम्मीद कितनी मजबूत है और क्यों है, बताएंगे आपको। पर पहले उस सुपर टीम से मिलिए जो अंतरिक्ष में सबसे मुश्किल मिशन के लिए छलांग लगा चुकी है। कमांडर एनी मैकलेन, नासा। पायलट निकोलायस, नासा। एस्ट्रोनॉट ताकुया ओनिशी, जापान। और कॉस्मोनॉट किरिल पेस्कोव, रूस। इन 4 जांबाजों के बदले में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर पहले से मौजूद क्रू 9 मिशन के 4 वैज्ञानिक पृथ्वी के लिए रवाना होंगे। इनमें कमांडर सुनीता विलियम्स, एस्ट्रोनॉट बुच विल्मोर,
एस्ट्रोनॉट निक हेग और रूस के कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गोर्बुनोव शामिल हैं। यानी सुनीता और उनके साथियों की वापसी के लिए क्रू 10 मिशन की कामयाबी जरूरी है। ये लोग सब जो गए हुए हैं उनमें एक अपना जुनून होता है, तो वहाँ पे वो हताश वगैरह नहीं हुए थे, वो खुशी से रहे वहाँ पे 8-9 महीने खुशी से रहे। और यदि आप जिन्होंने कुछ इनके वीडियो देखे होंगे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, तो कभी भी किसी के चेहरे पे कोई शिकन या शिकवा कोई नहीं था। हाँ, इतना ज़रूर है, जैसे अभी आपने कहा कि घर वापसी को तो कौन मतलब हर एक व्यक्ति चाहेगा कि मैं अपने घर जाऊं। जैसे सुनीता विलियम्स ने कहा उनके 2 कुत्ते हैं, वो उनसे मिलना चाहेंगी, तो उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, महत्वपूर्ण चीज़ है ये। हालांकि धरती पर सुरक्षित लैंडिंग के बाद भी सुनीता और उनके साथियों को लंबे वक्त तक कई चैलेंज का सामना करना होगा। जमीन पर खड़ा होकर चलने से लेकर खाने पीने और सोने तक हर चीज की शुरुआत फिर से किसी बच्चे की तरह करनी होगी। लेकिन ये तो बाद की बात है, इसलिए इन चुनौतियों की बात भी बाद में करेंगे। फिलहाल ये बताते हैं कि स्पेस में सुनीता और उनके साथियों पर सस्पेंस क्यों है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये दावा सुनिए। I know everything about it. I said, we have 2 astronauts that are stuck in space. I have asked Elon, I said, do me a favor, can you get him out? He said, yes, he is preparing to go up, I think, in 2 weeks. So I've authorized Elon a week ago. I said, I've authorized Elon Musk to go and get him. And he's prepared to do so. 7 मार्च को ट्रंप ने मीडिया के सामने यह दावा किया कि अंतरिक्ष में फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती पर वापस लाया जाएगा। उसके बाद ही इस मिशन की तारीख और समय का ऐलान भी कर दिया गया। अमेरिकी समय के मुताबिक 12 मार्च की शाम 7:48 पर यह मिशन लॉन्च होना था। नासा की ओर से स्पेसएक्स का क्रू 10 मिशन पूरी तरह तैयार था। मिशन के 4 सदस्यों को लेकर ड्रैगन स्पेस यान उड़ान भरने वाला था। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में कॉम्प्लेक्स 39A से लॉन्चिंग होनी थी। यानी सुनीता विलियम्स की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन ट्रंप का वादा और नासा का इरादा दोनों पर तब ब्रेक लग गया जब तकनीकी खराबी और खराब मौसम के चलते क्रू 10 मिशन की लॉन्चिंग टाल दी गई। नासा की तरफ से ये कहा गया कि लॉन्चिंग के लिए तैयार स्पेसक्राफ्ट के हाइड्रोलिक सिस्टम में कुछ दिक्कत थी। इसी वजह से उसे अंतरिक्ष में भेजना खतरे से खाली नहीं था। लॉन्चिंग टलते ही नासा सेंटर से लेकर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक मायूसी छा गई। धरती से करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद ISS की कमांडर सुनीता और उनके साथियों की वापसी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। अपनी पूरी जिम्मेदारी रूसी कमांडर अलेक्सी ओचिनिन को सौंपकर सुनीता विदाई संबोधन भी दे चुकी थी। There's so much to do for fun in space. I don't know, did you guys see our Olympics video, huh? I mean, it's amazing what you can do up in space for fun. Even on Saturdays when we clean, it's fun because like we have vents down here, but all I got to do is go upside down, you know, with the vacuum cleaner or whatever, and I could do everything from a different perspective. So I think just living in space is super fun. नासा के पहले प्लान के मुताबिक अगर सब कुछ ठीक रहता तो अमेरिकी समय के हिसाब से 13 मार्च सुबह 10 बजे तक ड्रैगन स्पेस यान ISS पहुंच जाता और 16 मार्च तक सुनीता समेत 4 वैज्ञानिक धरती पर होते। लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट में समस्या आ गई। बताया गया कि रॉकेट के ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम में हाइड्रोलिक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा था, साथ ही मौसम भी खराब हो गया। इसके बाद नासा ने लॉन्चिंग तो टाल दी, लेकिन उम्मीदें अभी भी जिंदा थीं। We stand down for today and we look for another opportunity. So sure enough, there's always something that you don't expect. So नासा का प्लान 2 तैयार था। अमेरिकी समय के मुताबिक 14 मार्च शाम 7:03 पर लॉन्चिंग का नया समय तय हुआ। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया। 15 मार्च की रात 11:30 बजे तक इसके ISS पर पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय समय के मुकाबले अमेरिका का EDT यानी ईस्टर्न डेलाइट टाइम करीब 11.5 घंटे पीछे है। इसीलिए भारतीय समय के अनुसार लॉन्चिंग शनिवार सुबह हुई और रविवार सुबह तक ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंच जाएगा।
हालांकि अंतरिक्ष में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में सुनीता और उनकी टीम के लिए पृथ्वी पर वापसी का काउंटडाउन पहले ही शुरू हो चुका है और अगर मौसम विलेन नहीं बना या कोई नई तकनीकी खराबी नहीं आई तो अगले 5 दिन में सुनीता की वापसी का मिशन पूरा हो जाएगा। देखिए, आज शनिवार है और अमेरिकी समय के मुताबिक सुनीता विलियम्स को लाने गया अंतरिक्ष यान शनिवार रात करीब 11:30 बजे तक इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पहुंचेगा। लेकिन भारत में उस समय रविवार की सुबह हो रही होगी, यानी कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे आप जान जाएंगे कि यह अंतरिक्ष यान अपनी मंजिल पर पहुंच पाया या नहीं। अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ दिनों की औपचारिकता के बाद सुनीता और उनके साथियों को लेकर ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट धरती के लिए रवाना होगा। नासा के वैज्ञानिकों की उम्मीद है कि 20 मार्च यानी गुरुवार तक यह मिशन पूरा हो जाएगा। सुनीता विलियम्स ने अपने विदाई भाषण में संकेत दिया था यह उनका अंतिम स्पेस मिशन होगा, लेकिन सवाल तो यह है कि धरती पर लौटने के बाद सुनीता और उनके साथी अंतरिक्ष के हैंगओवर से कैसे रिकवर करेंगे, यानी पृथ्वी के माहौल में कैसे सेट होंगे, वो भी तब जबकि उन्होंने लगातार 9 महीने अंतरिक्ष में बिताए हैं। 3, 2, 1, ignition, full power, and liftoff of Crew 9. Go SpaceX, go Falcon, go NASA. Liftoff of Crew 9 now soaring to the 5 जून 2024 स्टारलाइनर की लॉन्चिंग। यही वो तारीख थी जब भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विलमोर को लेकर स्टारलाइनर विमान 8 दिन की अंतरिक्ष यात्रा पर निकला था। from teams here on the ground. लेकिन अंतरिक्ष में जाने के बाद दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, पर सुनीता और विलमोर धरती पर नहीं लौट पाए क्योंकि यान के कुछ थ्रस्टर्स खराब हो गए और स्टारलाइनर के हीलियम सिस्टम में भी कई लीक देखे गए। उसके बाद स्टारलाइनर तो बिना क्रू के ही वापस धरती पर लौट आया, पर सुनीता और विलमोर को अंतरिक्ष में बने ISS में ही आसरा लेना पड़ा। हालांकि इस दौरान सुनीता और उनके साथियों के कई वीडियो सामने आते रहे। क्रिसमस से लेकर नए साल की बधाई संदेश तक उन्होंने अंतरिक्ष से ही भेजे, पर उनकी धरती पर वापसी का मिशन अब कहीं जाकर शुरू हो पाया। जाहिर है सुनीता और उनकी टीम खासी उत्साहित है। Had opportunities to do all sorts of science, spacewalks. It's varied and pretty awesome, actually, opportunity to do something different every single day. इन 9 महीनों में सुनीता विलियम्स और उनके साथियों ने अंतरिक्ष में कई बड़े प्रयोग किए जो कई तरह के बड़े वैज्ञानिक शोध के लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। Are called astrobees. So they actually can come off the wall and fly around. Huge opportunities for people to test out guidance navigation control on a quote-unquote spacecraft in microgravity inside here. So we have companies, universities, students all flying these astrobees around at different times. Some of them are actually even grabbing onto other pieces that we might have floating around, and that might help us clean up space debris. We have a tray right here that does some combustion experiments. Right on the other side of Butch is a glove box where we've done some stem cell research as well as DNA sequencing. And there's an airlock where it can take payloads out of the space station, and those could be Earth observation satellites, they could be launchers of other microsatellites, they could be doing all sorts of amazing stuff. बेशक सुनीता ने अंतरिक्ष में अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई, लेकिन सवाल ये है कि इतने लंबे समय बाद धरती पर वापस आकर वो यहाँ के वातावरण से कैसे तालमेल बिठाएंगी, क्योंकि अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के बाद धरती के गुरुत्वाकर्षण शक्ति का सामना करना आसान नहीं होता। शरीर की लंबाई बढ़ जाती है और मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, इसलिए धरती पर लौटकर चलना फिरना तो दूर, अपने पैरों पर खड़े होना भी बड़ी चुनौती होती है। लैंड पर आने के बाद उन्हें बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, उनके पैरामीटर्स या वाइटल ऑर्गन्स, इसमें कोई प्रॉब्लम आई है क्या, लेकिन ये दोनों मेंटली फिजिकली फिट है, तो वी आर होपिंग दैट दे विल बी फिट, और आशा है कि ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगी।
अंतरिक्ष में सुनीता का साहस और शौर्य दुनिया देख चुकी है। बतौर एस्ट्रोनॉट उनका अनुभव काफी पुराना है। वो 2 बार इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की कमांडर रह चुकी हैं और कई बड़े मिशन को अंजाम तक पहुंचा चुकी हैं। इसलिए धरती पर वापसी के बाद उन्हें फिर से सामान्य होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।